To begin with chapter number 4, measures of dispersion, I would like to revise quartiles which we studied in our previous chapter, that is in chapter number 3. And here it is a sincere request to every one of you, if you are not comfortable with quartiles, then do quartiles first and then only come to this chapter. Okay? So, just to do revision of quartiles, let us go through with the chart that we used to follow under quartiles. You know very well, डेटा अनग्रुप हो सकता है एंड दूसरा ग्रुप डेटा हो सकता है. अनग्रुप डेटा में दे विल बी प्रोवाइडिंग अस ओनली एक्सआई. व्हाट वी यूज्ड टू डू, स्टेप नंबर 1, अरेंज इट इन ascending order. You know ascending order, that means what, smallest first and धीरे धीरे वो वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी. सो ascending order के अंदर हम लोग अरेंज करेंगे. एंड स्टेप नंबर 2, क्वार्टाइल्स के लिए से Q1 के लिए क्या, Q2 यानी कि मीडियन के लिए क्या और Q3 के लिए क्या करेंगे हम लोग. लेट्स ट्राई टू सी. यहाँ पे हम लोग करेंगे n+1/4 ऑब्जर्वेशन. याद है सबको? Q2 यानी कि m होगा तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन. Here it will be 3 multiplied by n+1/4 observation. इसी तरह से आपको अगर याद होगा, आपको डिसाइल्स के अंदर भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होता था, परसेंटाइल्स के अंदर भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होता था. Is it fine? ठीक है. अगर डेटा ग्रुप डेटा है तो there are 2 types of data under that. First one is without class interval and another one is with class interval. Let's first of all discuss about without class interval. सबका ध्यान यहाँ पे. मान लो मैं xi और fi दिया हुआ है. विदाउट क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ, xi की वैल्यू होगी, सामने fi की वैल्यू होगी. कहना इसे उसके बेसिस पे आई कैन इजीली प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड CFI. अगर CFI मिल जाता है उसके बाद क्या, Q1, M और Q3 कैसे फाइंड करते थे, टेल मी. n+1/4 CFI. I hope you understand. Here I used to write down observation and here I used to write down CFI. आपको क्या करना है, ये जो आएगा उसका नेक्स्ट हायर क्या करते थे हम लोग, नेक्स्ट हायर CFI चेक करते थे. उसके सामने जो भी ऑब्जर्वेशन होता था उसको हम लोग Q1 या Q2 या Q3 बोल देते थे. याद है आप लोगों को? ओके. नेक्स्ट इज हियर वी कैन डू n+1/2 CFI and here it is 3 into n+1/4 CFI. Is it fine? इसमें भी स्ट्रेट अवे आपको सामने जो वैल्यू मिलेगी वो सीधा आंसर मिल जाएगा. विद क्लास इंटरवल में वी यूज्ड टू हैव 2 डिफरेंट थिंग्स, दैट इज इक्वल क्लास इंटरवल हो तो क्या और अनइक्वल हो तो क्या. फॉर्चुनेटली इन दिस क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, चाहे क्लास इंटरवल इक्वल हो या अनइक्वल हो, हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा. सो प्लीज चेक व्हाट विल बी आवर प्रोसेस. They will provide us class and frequency. I will be making what, CFI out of it. And once CFI is done, we can write down what, Q1 class ढूंढेंगे. कैसे Q1 class ढूंढेंगे, n/4 CFI. फ्रेंड सेम रूल. यहाँ पे देखो n+1 की जगह पे n/4 हो गया. सेम क्या है इसके अंदर, n/4 CFI जो आता है उसको यहाँ पे सर्च करो. नहीं मिलता है तो टेक नेक्स्ट हायर CFI. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेक नेक्स्ट हायर CFI और उसके सामने एग्जैक्टली जो क्लास होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, Q1 क्लास बोल देंगे. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q1 क्लास बोलेंगे. एंड वंस Q1 क्लास इज कंफर्म, Q1 का फॉर्मूला क्या है, L+n/4 - CFI upon FI into C. ओके डन. इसी तरह से मीडियन है तो पहले क्या फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे. इट इज इक्वल टू n/2 CFI एंड यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू क्या, L+n/2 - CFI upon FI into C. Q3 क्लास भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं n/4, लेकिन आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q3 है सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड Q3 इज इक्वल टू L+3n/4 - CFI upon FI into C. Is it done? बराबर है. तो इसमें से जो भी मेथड आपको बोला जाए आपको उसके हिसाब से क्वार्टाइल्स फाइंड करना है. खास करके Q1 एंड Q3. मीडियन आएगा तो भी सेम वैल्यू से, सेम मेथड से होगा. यू नो वेरी वेल, डिसाइल, परसेंटाइल भी सेम चार्ट, सेम वे हम लोग हैंडल कर सकते हैं. Is it fine with everyone? I hope everyone has noted this chart when we read chapter number 3. सबके पास ये चार्ट भी होगा और सबने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी. तब आपको लगेगा कि सर इसका यहाँ पे क्या काम है इस चैप्टर में, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो अलग अलग चीजें हमें फाइंड करनी है उसमें से फर्स्ट राउंड में
यानी कि फर्स्ट क्या उन्होंने पूछा है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने क्या पूछा हुआ है. Okay, please check. They are asking us mainly two things. One is range and another one is quartile deviation. First is range and another one is quartile deviation. Now friends, please check. If they are asking us range, range को हम लोग बोलते हैं R. रेंज को सिंपली क्या R बोलते हैं. जैसे क्वार्टाइल से तो उसको Q बोलते हैं, तो इसी तरह से रेंज को R बोलते हैं. R का फॉर्मूला है XH माइनस XL. XH माइनस XL. ठीक है. क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग बोलेंगे QD. QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. इज इट डन? ठीक है. अभी एक क्वेश्चन तो होगा ही आपके दिमाग में कि सर ये Q3 Q1 तो पता चल गया, बट व्हाट अबाउट XH एंड XL? आई विल गेट बैक टू दैट पॉइंट. ओके. इसके साथ ही साथ दे कैन आस्क यू कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. क्या करेंगे इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हम लोग पूरा ही लिखेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL. यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग बोलेंगे CQD, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Now I think you might have understood why I was focusing more on quartiles. क्योंकि अगर आपको quartiles आते हैं तो these are the two formula with the help of which you can finish this quartile deviation and coefficient of quartile deviation. अगर quartiles ही नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 quartiles फॉर्मली खत्म करने पड़ेंगे. अगर जब तक वो नहीं होते हैं तब तक अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है. नाउ जस्ट टेक रेंज. रेंज में क्या है? XH माइनस XL. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि सर व्हाट वी मीन बाय XH एंड व्हाट वी मीन बाय XL. लेट मी टेल यू इट इज नथिंग बट हाईएस्ट इन XI एंड दिस इज लोएस्ट इन XI. XH मतलब क्या हुआ? XI का हाईएस्ट एंड XL इसका मतलब क्या हुआ? XI का लोएस्ट. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो कभी भी अगर वो लोग रेंज पूछते हैं, ध्यान से सुन लेगा मुझे, कभी भी अगर वो लोग अनग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा मतलब पता है सिर्फ XI दिया होगा, सिर्फ XI के अंदर रेंज पूछते हैं, तो मैं क्या करूंगा? पूरी XI में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसको XH बोल दूंगा, लोएस्ट नंबर कौन सा है उसको XL बोल दूंगा, एंड आई कैन फाइंड आउट रेंज एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज व्हाटएवर इज आस्क्ड. ओके. आपको लगेगा कि सर लेकिन वो XI FI वाला एग्जांपल दे तो क्या करने का? उन्होंने से इमेजिन करो, उन्होंने मुझे XI दिया है, उन्होंने मुझे FI दिया है. से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस. उन्होंने बोला है 10, फिर 15, 20, 25, 30. सर ऐसा XI दिया है और कुछ FI दिया हुआ है, तो क्या करने का? ऑफ कोर्स लोएस्ट XI क्या है? 10 है, एंड हाईएस्ट XI एज पर दिस एग्जांपल इज 130 है. XH और XL डिफाइन हो गए. वंस XH एंड XL डिफाइंड, दिस कैन बी इजीली फाउंड आउट. Isn't it? Isn't it? I am very sure आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है क्वार्टाइल्स के बारे में, बराबर है? तो उसका इतना टेंशन नहीं है, सिर्फ ये एक बात समझना है. आपको लगेगा कि सर अगर क्लास इंटरवल दिए हो तो क्या? से क्लास इंटरवल ऐसे दिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इतने दिए हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स कुछ FI दी हुई है. Now if you want to define कि सर इसमें XH क्या और XL क्या, let me tell you, ये जो पूरे क्लास दिख रहे हैं उसमें सबसे छोटा तो मुझे 10 ही दिख रहा है, आया ना? और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? बस खत्म हो गया. आपको अगर रेंज करना है आप आराम से कर पाओगे. पता चल. यस पूछो. आपने उल्टा लिखा है. Yeah, XH is going to be 60. It's okay. XH is going to be 60 and XL is going to be 10. Is it fine? ठीक है. So क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग आराम से XH और XL निकाल सकते हैं. नॉर्मल XI FI वाले भी निकाल सकते हैं. ओनली XI तो इट इज वेरी सिंपल. उसमें से हाईएस्ट ले लो XH, लोएस्ट ले लो XL. Is it fine with everyone? Okay. You are right now just supposed to write down this formula: range, quartile deviation, coefficient of range, coefficient of quartile deviation, and this thing. Is it fine? Please write it down.